सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, स्टेनोग्राफर की दो बड़ी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, एक 333 वाली और दूसरी 12 से 24 वाली। इन दोनों भर्तियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिन हमारे साथियों ने इस भर्ती का पेपर दिया है, यानी कि दोनों भर्तियों का पेपर दिया है या दोनों में से किसी एक का दिया है, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोनों की फाइनल आंसर की आ चुकी है। लेकिन रिजल्ट साथियों कब तक आएगा, स्किल टेस्ट आपका कब तक होगा, इन सब पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी हमारे साथी वीडियो में बने रहें, क्योंकि एक एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इन भर्ती से रिलेटेड। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और जो साथी हमारे नए हैं चैनल पे, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी मित्रों में अपने शेयर करना। और साथियों, मैं जल्दी ही मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो बहुत जल्दी हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी मैथ्स और रीजनिंग की। तो जिन हमारे साथियों को, जिन बच्चों को या फिर छोटे भाई बड़े बहन हैं, उन सभी को अगर मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट रीजनिंग का और मैथ का मिलने वाला है। चलिए साथियों, वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो 333 की भर्ती। देखिए, इसका एग्जाम हुए तो काफी समय हो चुका है, यानी कि 5-6 महीने निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग स्टेनोग्राफर की भर्तियों में लेट लतीफा तो करता ही है, लेकिन आप तैयार रखिए। जितना समय आपको मिल रहा है, अपनी शॉर्ट हैंड, अपनी टाइपिंग बिल्कुल तैयार रखिए। आप लोग जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बार ही मौका मिलने वाला है आपको। अगर वो क्वालिफाई कीजिए, कर लिए आप लोग, तो यकीन मानना कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड अगर आपने निकाल ली इसकी, तो फिर नौकरी के चांस आपके बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टोटल पोस्ट 333 थी। इसका एग्जाम साथियों कब हुआ था, तो इसका एग्जाम हुआ था 16 नवंबर 2025 को, और इसकी रिवाइज आंसर की आ चुकी है 1 अप्रैल 2026 को। और रिवाइज आंसर की आए हुए भी कितना समय हो गया है, 1.5 महीने के आसपास हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। जैसा लग रहा था कि रिवाइज आंसर की आ गई है, एक सप्ताह या फिर 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आयोग ने रिजल्ट इसका नहीं दिया है। उसकी वजह क्या है, तो साथियों उसकी वजह हो सकती है जूनियर असिस्टेंट 3284, यानी कि 3200 प्लस जो पोस्ट है उसमें, उसका रिजल्ट, उसकी रिवाइज आंसर की या उसका स्किल टेस्ट। अगर आयोग इसका स्किल टेस्ट पहले कराना चाहता है तो फिर ये दोनों स्टेनोग्राफर की भर्तियां और डिले हो सकती है, इनका रिजल्ट और रोका जा सकता है। क्योंकि जो कैलेंडर यूपी ट्रिपल एस ने निकाला था, तो उसने मई के लास्ट में या फिर जून के आसपास इसकी टाइपिंग डेट रखी थी, लेकिन अभी तक इसकी भी रिवाइज आंसर की नहीं आई है, इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो टाइपिंग तो तब कराएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मई के लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह में जे का रिजल्ट आ जाए, और जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी टाइपिंग शुरू हो जाए। तो इसकी टाइपिंग के बाद स्टेनोग्राफर की आपका स्किल टेस्ट लगा सकते हैं। तो आयोग की साथियों ये मंशा हो सकती है, तो शायद इसीलिए और डिले हो रहा है आपका 1-2 महीने। तो जितना समय आपको मिल रहा है आप तैयारी करते जाइए अच्छे से, क्योंकि जितनी तैयारी आपकी हो जाएगी शॉर्ट हैंड की, टाइपिंग की, समझ लीजिए उतना ही और बढ़िया है। तो जितना समय बीत रहा है अपनी तैयारी को और धार देते रहो और अच्छे से करते रहो, क्योंकि मौका एक बार मिलेगा शॉर्ट हैंड लिखने का भी और टाइपिंग करने का भी, बस वहां मत चूकना आप लोग। और स्किल टेस्ट की मैं बता दूं आपको, कट ऑफ इसकी ना के बराबर जाने वाली है, यानी कि जितने बच्चों ने पेपर दिया है सभी के सभी स्किल टेस्ट में बैठने वाले हैं। तो कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस इसका जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई कर जाइए, नौकरी के चांस आपके पूरे पूरे बनने वाले हैं। तो साथियों, रिजल्ट में आपको बता दूं इसका, कि अगर जे का रिजल्ट पहले आ गया और इसकी टाइपिंग इन्होंने पहले कराई, तो फिर मान के चलिए इसका रिजल्ट फिर आपको देखने को मिलेगा जून के लास्ट में। ठीक है साथियों, जून के लास्ट में जाकर कहीं इसका रिजल्ट आपको फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि मई में रिजल्ट जे का आएगा, फिर उसकी 1 महीने टाइपिंग चलेगी, उसके बाद इसका रिजल्ट, फिर उसका स्किल टेस्ट होगा। और अगर जे का ना देकर इनका दे दिया, तो फिर साथियों उम्मीद रखिए आप लोग मई के लास्ट में या फिर जून के प्रथम सप्ताह में, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है। ज्यादा संभावना किसकी है, जूनियर असिस्टेंट की है। ऐसे ही एक भर्ती और है जो बड़ी भर्ती है। अगर हम बात करें दूसरी स्टेनोग्राफर की 12 से 24, इसका एग्जाम साथियों कब हुआ था, 20 जनवरी 2026 को। इसका एग्जाम हुए भी 3 से 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन इसकी भी रिवाइज आंसर की सेम डे पर जारी की गई थी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 को। यानी कि दोनों की रिवाइज आंसर की एक ही दिन जारी की गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का रिजल्ट एक समय पर आ जाए,
और दोनों का स्किल टेस्ट भी आगे पीछे हो जाए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही भर्ती किसकी है, अभी स्टेनोग्राफर की है। तो ऐसा भी हो सकता है साथियों कि दोनों का रिजल्ट आसपास आ जाए और दोनों का स्किल टेस्ट भी ज्यादा समय आपको ना देखने को मिले, 10 से 15 दिन का, एक सप्ताह का ही आपको समय मिले। लेकिन रिजल्ट जब भी आएगा, आपको एक चीज अपने माइंड में बैठा लेनी है कि रिजल्ट जब भी आएगा आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, केवल 30 से 40 दिन का ही समय आपको मिलने वाला है स्किल टेस्ट के लिए। ये सोच के मत बैठना कि आपको 2-4 महीने 6 महीने का समय मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। स्किल टेस्ट के लिए आपको 30-40 दिन का समय मिलेगा। तो इसलिए अभी से अपना स्किल टेस्ट, अपनी शॉर्ट हैंड, अपनी टाइपिंग अच्छे से पूरी कर लीजिए। जो समय आपका मिल रहा है उसमें अच्छे से और अच्छा कर लीजिए आप लोग, ताकि जो मौका मिले वो बिल्कुल चूके ना। यहाँ भी स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो जिसके भी नंबर 25-30 के आसपास हैं वो सभी स्किल टेस्ट देने वाले हैं। और जिन्होंने शॉर्ट हैंड लिख दी और टाइपिंग निकाल दी तो उनके नौकरी के चांस तो समझ लीजिए पूरे पूरे। यहाँ तो वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 12 से 24 पद है। तो जिनके 70-80 नंबर है समझ लीजिए उनके शॉर्ट हैंड बहुत खराब रहने वाली है, वो तो लुढ़क जाएंगे उसमें। तो रिजल्ट मान के चलिए साथियों, दोनों का लगभग मेरे तो ख्याल में है कि जून के लास्ट में ही कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पहले जे का रिजल्ट देंगे, उसकी टाइपिंग कराएंगे, फिर ये शॉर्ट हैंड वगैरह जो भी है आपकी दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की साथ में कराएंगे। तो ये साथियों मेरा अनुमान है, चीजें बदल भी सकती हैं, क्योंकि यूपी आयोग है, कब क्या कर दे, किसके लिए पहले कर दे, किसको पीछे पहुंचा दे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहां तक अनुमान है वो यही है कि आपको जो समय मिल रहा है बस आप मेहनत कीजिए, और जब भी रिजल्ट आएगा उसे 30-35 दिन का समय मान के आप लोग लग जाइएगा। तो साथियों ये कुछ जानकारी है, ठीक है। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर करना, और जिन हमारे साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यूपी की हर एक भर्ती की जानकारी और सटीक जानकारी हमारे चैनल से आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। और जो हमारे साथी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, यानी कि इसी महीने के 20 या 22 से हम क्लासेस शुरू कर देंगे मैथ्स और रीजनिंग की, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट, इससे आप लोग जुड़ जाइए। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जितनी भी क्लासें हमारी होंगी उन सबकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो साथियों चलते हैं, फिर मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कर दो।